दोस्तों वैसे दुनिया में खूबसूरत गर्ल्स की कोई कमी नहीं है। हर देश में कई खूबसूरत गर्ल्स देखने को मिल जाती हैं। इनकी खूबसूरती ब्यूटी कंटेस्ट में मौजूद कई हसीनाओं की खूबसूरती से बेहतर होती है। और वो अलग बात है कि इसको अपनी ज़िंदगी में कोई मौका नहीं मिल पाता है, नहीं तो यह भी आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती। ऐसे भी कई मोहतरमा इस दुनिया में रहती है जिनको देखकर आपको यकीन करना मुश्किल होगा। जी हाँ दोस्तों, जिन मोहतरमा को स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कोई एक्ट्रेस नहीं या कोई ब्यूटी कंटेस्ट की कोई हसीना नहीं है, बल्कि यह एक किन्नर है। और आजकल इनको भारत और पाकिस्तान के पुरुष इंटरनेट पर कुछ ज़्यादा ही सर्च कर रहे हैं, क्योंकि उनमें से अधिकतर इस मैडम की खूबसूरती के दीवाने हो चुके हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि यह किसी हसीनाएं से कम थोड़ी है। दोस्तों ये तो किन्नर की खूबसूरती की बस एक ट्रेलर थी। आगे तो हम आपको एक से बढ़कर एक ट्रांसजेंडर दिखाने वाले हैं, जिनकी खूबसूरती को देखकर आप अपने मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की की खूबसूरती को भी भूल जाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ ये नेक काम भी कर ही लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जिस किन्नर की बात कर रहे हैं वो भारत की सबसे खूबसूरत किन्नर मानी जाती है। इतना ही नहीं, इनकी खूबसूरती के आगे फिल्मी हसीनाओं की खूबसूरती की चमक भी फीकी पड़ जाए। दोस्तों हम बात कर रहे हैं विशेष यूरेम की। दोस्तों यह भारत के मणिपुर राज्य के रहने वाली है। विशेष वीरेम अपने ग्लैमरस लुक के लिए देश समेत विदेश में भी चर्चित है। अपनी इसी ग्लैमरस लुक की वजह से विशेष ने थाईलैंड में हुए मिस ब्यूटी कंटेस्ट में हिस्सा लिया था, जिसमें अन्य और देशों से 54 और ट्रांसजेंडर यानी किन्नर आए थे। इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर वह देखते ही देखते लोकप्रिय हो गई। आपको बता दें, थाईलैंड के जौनपुरी में होने वाले इस प्रतियोगिता में वह खास चुनी गई 30 प्रतिभागी में से एक थी। यह ब्यूटी कंटेस्ट खासकर किन्नरों के लिए ही होता है, जिसकी शुरुआत साल 2004 में हुआ था। उसके बाद इसका आयोजन हर साल होता आ रहा है। दोस्तों अब हम जिसके बारे में बताने वाले हैं उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर एक न एक बार तो ज़रूर देखी होगी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मैडम तलाश जैन की। साथियों तलाश जैन पाकिस्तान के रहने वाली है। हाल ही के दिनों में तलाश जैन की खूबसूरती की चमक भारत तक पहुंच गई है। आपको बता दें, अब तो भारत ही नहीं, अब तो बांग्लादेश के नौजवान भी इन्हें काफ़ी पसंद करने लगे हैं। और आलम तो यह है कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में हर रोज़ लाखों बार ऑनलाइन सर्च किए जा रहे हैं। अब दोस्तों सर्च क्यों किए जा रहे हैं वो तो आपको इसकी खूबसूरती को देखकर पता चल ही गया होगा, बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। इनकी खूबसूरती ऐसी है कि इसे पहले ही नज़र में देखकर कोई भी अपना दिल हार जाए, क्योंकि इन्हें किसी भी एंगल से देखने पर किन्नर नहीं लगता, बल्कि एक खूबसूरत मॉडल लगती है। दोस्तों इन दिनों तलाश सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से लोकप्रिय हो चुकी है और हर कोई इससे मिलना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है। इतना ही नहीं, कई लड़कों ने इन्हें शादी के लिए अप्रोच भी किया। लेकिन दोस्तों बलासी दिखने वाली यह खूबसूरत मैडम एक ट्रांसजेंडर है। यह कड़वी सच्चाई है जो कई मंचलों के गले से नहीं उतर रही है। कई लड़के तो इन्हें लड़की ही समझ रहे हैं, और जो इन्हें किन्नर कह रहे हैं उन्हें यह मंचले सोशल मीडिया पर ही गाली गलौज करना शुरू कर दे रहे हैं। अब दोस्तों इनकी खूबसूरती ही ऐसी है जो कई मंचलों को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, इसका जन्म पाकिस्तान के पंजाब राज्य के झंग जिले में एक गरीब परिवार में हुआ था। जब इसका जन्म हुआ था तो इसके घर वालों ने इनका नाम तलाश महक रखा था। बचपन में इनके माता पिता को नहीं मालूम था कि एक किन्नर है। तलाश जैन 12वीं कक्षा पास हुई तो तब उस समय के किन्नर के समुदाय को इसके बारे में पता चला, जिसके बाद किन्नर का समूह इसके घर पहुंचा ताकि वह उनको अपने समुदाय में शामिल कर सके। लेकिन उनके माता पिता ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। इसके कुछ समय बाद परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अपने घर की आर्थिक तंगी देखकर इन्होंने एक सर्कस में मौत के कुएं में काम करना शुरू कर दिया। एक बार जब वह मौत कुएं में गाड़ी दौड़ा रही थी तो किसी ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, और वह वीडियो डालते ही धड़ल्ले से वायरल हो गया। उस वीडियो में तलाश जैन की खूबसूरती को खूब सराहा गया। इस तरह वह देखते ही देखते सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई। लोग उन्हें पहचानने लगे और परेशान करने लगे, जिसके बाद तलाश ने मौत कुएं को छोड़ने का निर्णय ले लिया। जिसके थोड़े समय बाद तलाश ने शादियों में फिर से डांस करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर अपना वीडियो डालना शुरू कर दिया, जिसके बाद वह काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई। आज यह इन्हीं खूबसूरत अदाओं के चलते एक चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों तलाश की खूबसूरती की कहानी तो सुन ली, लेकिन अब हम आपको जिनके बारे में बताने जा रहे हैं उन्होंने समाज के सोचने की नज़रियों को पूरी तरह से बदल दिया, और आज यह एक समाज सेविका भी है, जिनके खुद के एनजीओ भी हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं किन्नर अखाड़े के आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की। दोस्तों यह कितनी लोकप्रिय है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं।
यह बिग बॉस सीजन 5 की कंटेस्टेंट्स भी रह चुकी हैं। इन सब से अलग इन्होंने सच का सामना, 10 का दम और राज पिछले जन्म का जैसी टीवी सीरियल में काम भी किया है। दोस्तों, लक्ष्मी एक सामाजिक कार्यकर्ता है। इसके अलावा वो ट्रांसजेंडर सोसाइटी को समानता का अधिकार दिलाने के लिए भी काम करती है। उनकी लिखी किताब मी हिजरा मी लक्ष्मी काफ़ी फेमस किताबों में से एक है। दोस्तों, यह यकीनन किन्नर है, लेकिन यह अपनी फेसबुक अकाउंट पर लव रिलेशन के बारे में बताकर दुनिया को हैरान कर दिया था। इन्होंने बताया साल 2012 में विक्की थॉमस नाम के एक शख्स इसके लाइफ में आए और दोनों के बीच एक गहरा लव हो गया। इसके बाद इनका नाम बॉडी बिल्डर आर्यन पाशा के साथ भी जुड़ा। दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी हस्तियां नहीं है। अक्षय कुमार जैसे बॉलीवुड स्टार फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को प्रमोट करने के लिए इसका सहारा ले चुके हैं और बताया जाता है इस मूवी का नाम अक्षय ने इनके नाम पर ही लक्ष्मी रखा था, क्योंकि अक्षय कुमार का कहना है इन्होंने इतने सारे सामाजिक काम किए हैं जिसको पब्लिक तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी थी। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ अक्षय कुमार की प्रमोशन स्ट्रेटेजी थी। फिल्मों में ऐसा कोई भी सीन नहीं थी जो आचार्य लक्ष्मी के लाइफ से रिलेटेड थी। खैर दोस्तों, इसके अलावा लक्ष्मी को फेमस कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो में भी बुलाया जा चुका है। दोस्तों, अब हम बताते हैं ऐसे किन्नर के बारे में जिन्होंने अपनी एक अलग छवि बनाई है। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रही खूबसूरत मोहतरमा और कोई नहीं बल्कि शैली राय है, जो एक किन्नर है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की खूबसूरत किन्नर 5 साल से छत्तीसगढ़ के रायपुर में किन्नरों के लिए एनजीओ चला रही है। आपको बता दें, साल 2012 में एक एनजीओ की तरफ से मिस नेपाल कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें शैली ने भी हिस्सा लिया था। उस कंपटीशन में कई गर्ल्स को पीछे छोड़ते हुए शैली के ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी ने उसे मिस नेपाल बना दिया। मिस नेपाल बनने के बाद उन्होंने कहा था यह पल उनके लाइफ का सबसे सुनहरा पल है। उसके बाद शैली इतनी पॉपुलर हुई कि कई पुरुष उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इतना कुछ पाने के बाद शैली ने वह दिन भी देखे हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। शैली ने एक इंटरव्यू में बताया था उनके पापा ने आधी रात में घर से धक्का देकर निकाल दिया था। जन्मजात किन्नर होने के कारण उनकी हरकतें भी असामान्य थी। यही कारण था कि उनके पिता को समाज में शर्मिंदा होना पड़ता था, जिसके कारण शैली को परिवार से बेदखल कर दिया। शैली अपने कष्ट में रोती बिलखती इधर उधर भटकती रही। दोस्तों, आपको यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, आज की मॉडर्न और ग्लैमरस भरी लाइफ स्टाइल में जीने वाली शैली ने कभी ट्रेनों में भीख भी मांगी है। दोस्तों, यह बिल्कुल सच है। शैली ने कहा जब उनके पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया तो उन्होंने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और यहाँ वहाँ दिन गुजारे। भीख में मिले पैसों से वह पढ़ाई जारी रखी। ग्रेजुएशन के बाद शैली ने फैशन डिजाइनर की काम की और आज वह काफ़ी कामयाब पर्सनालिटी बन चुकी है। दोस्तों, अभी तक तो हमने बात की पाकिस्तान और इंडिया के किन्नर की, लेकिन अब हम आपको सीधे नीदरलैंड लेकर चल रहे हैं और वहां रहने वाली दुनिया की सबसे खूबसूरत किन्नर से मिलवाने वाले हैं। दोस्तों, इनसे मिलिए। यह काइली वैन डर वीर। इनका जन्म नीदरलैंड के हेलोसम में हुआ था। यह पैसे से एक सिंगर है। इसके अलावा यह नीदरलैंड के सबसे प्रभावित ट्रांस वुमेन में शुमार है। आपको बता दें, साल 2002 में आई मूवी मेरिडेन वैन डे वीट और 2004 में आई मूवी गे इन एम्स्टर्डम के कई फिल्मों में यह काम कर चुकी है। दोस्तों, अब हम आपको विदेश के एक और ट्रांसजेंडर से मिलवाने वाले हैं, जिनका नाम है कार्मिन करेरा। दोस्तों, यह एक अमेरिकन रियलिटी टेलीविजन पर्सनालिटी, मॉडल, ट्रांसजेंडर राइट एडवोकेट और फार्मर भी है। इन्होंने राइट्स के लिए हमेशा अपनी आवाज़ उठाई है। इसके अलावा यह कई एड चैंपियन का हिस्सा भी रही है। दोस्तों, भले ही किन्नर हमारी सोसाइटी में थर्ड जेंडर हो, लेकिन दुनिया में कई किन्नर ऐसे हैं जिन्होंने अपने काम और खूबसूरती से नाम कमाया है। तो दोस्तों, यह है कुछ दुनिया के प्रभावशाली ट्रांसजेंडर। मैं उम्मीद करता हूं हमारी यह पेशकश पसंद आई है। आप इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेंगे। धन्यवाद।